कि एक हिरनी अकेले जंगल में विचरण कर रही थी और एक शेर उसका पीछा कर रहा था। वह दौड़ के दो बैलों के बीच में चली गई और उस बैलों से उसने अपने प्राण की रक्षा की प्रार्थना की कि आप लोग हमारे प्राण की रक्षा कीजिए, हमारे पीछे बैल जो है, हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है, खाना चाहता है। उन दोनों बैलों ने कहा कि शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम दोनों लोग अब तुम्हारी रक्षा करेंगे। शेर आया और शेर ने कहा कि इस हिरण को हमें दे दो। बैलों ने कहा कि नहीं, इसने हमारे पास आके अपने प्राण की रक्षा की भीख मांगी है, हमसे मदद मांगा है, और मदद मांगने वाले की मदद करना यह हमारा धर्म है, हम इसको नहीं देंगे। शेर ने कहा अगर नहीं देंगे तो हम लड़ाई करेंगे, तुम लोगों को खा जाएंगे। वो जो बैल थे वो भी काफ़ी मोटे तगड़े थे। उन लोगों ने कहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं। शेर से वो बैल भिड़ गए और शेर को दुम दबा के भागना पड़ा। शेर जब वहाँ से भाग गया तो जाके उसने विचार करने लगा कि इन दोनों बैलों को हम कैसे अलग अलग करें, कौन सी ऐसी बुद्धि लगावें कि ये दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक हम इन दोनों का शिकार नहीं कर पाएंगे। शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि तुम हमें कोई उपाय बताओ जिससे ये दोनों बैल अलग अलग हो जाएं। लोमड़ी ने कहा ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। शेर ने कहा प्रयास कर लो। लोमड़ी गई और काले बैल से उसने कहा कि लंबे तगड़े और बलवान आप हो, और कल तो ये जो सफ़ेद वाला बैल है ये कह रहा था कि मैं बहुत बलवान हूँ, और ये जो काला वाला बैल है इसके तो ताकत ही नहीं है, इसके तो हिम्मत ही नहीं है, ये तो हमारे भरोसे जीता है। काले बैल ने कहा कि तुम सही कह रही हो। लोमड़ी ने कहा एकदम सही कह रहे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, बताते हैं। फिर वो लोमड़ी सफ़ेद बैल के पास गई और उससे भी उसने इसी प्रकार की बात किया। उसने कहा कि काला बैल ये कह रहा था कि सारी व्यवस्था मैं बनाता हूँ और मेरे बल पर ये जीता है। लोमड़ी ने दोनों के दिमाग में गलतफहमी भर दिया और दोनों का साथ छूट गया। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और अलग अलग हो गए। परिणाम ये हुआ कि शेर ने बारी बारी से दोनों का शिकार किया और दोनों बैल मारे गए। एकता में बहुत शक्ति है। आपके